सही मेरा न्यायिक सोच रहा है कि भाई कोई व्यक्ति अगर अपने हिस्से को खाए तो उसे हम लोग प्रकृति कहते हैं, कोई अगर अपना हिस्सा किसी को दे दे तो उसे संस्कृति कहते हैं, और कोई किसी के हिस्से को छीन कर खाए तो उसे विकृति कहते हैं। तो मेरा मानना है कि सब अपना अपना हिस्सा, हर एक इंसान, चाहे वो पशु पक्षी रहे या नदियों में तैरने वाली मछलियां रहे या जंगलों में विचरण करने वाले शेर भालू रहे या गजराज रहे या कोई रहे, जिन्होंने इस जहां में जन्म लिया है वो अपना अपना हिस्सा खाए, कोई किसी के हिस्से में डाका ना डाले, ये मेरी सोच है। तो इसीलिए आज ये नारा चला है सामाजिक न्याय हर एक वर्ग, चाहे वह सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, हर एक वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये केवल नारा रहा है। और मैंने तो खुलकर कहा कि अगर आप इस राज्य को देखें, इस राज्य का अध्ययन करें, इस राज्य को अगर जाने, तो छोटी छोटी परसेंटेज में तो बहुत सारे लोगों की आबादी है, क्योंकि लगभग 300 के आसपास समूह है हमारे राज्य में। लेकिन अगर बड़ी एकल आबादी की बात की जाए तो इस राज्य में एक कुर्मी और दूसरा मुसलमान, जितनी उनकी जनसंख्या दिखती है जिस अनुपात में है, उस अनुपात में उनका इस राज्य के सेवाओं में, इस राज्य के जगहों में, इस राज्य के संसाधनों में योगदान नहीं है। मैंने बोलकर कहा, जो सच बात है उसको मैंने कहा है। इस राज्य में सामान्य वर्ग रहते हैं, तो सामान्य वर्ग की जिस अनुपात में आबादी है वो दिखते हैं। पत्रकारिता रहे, चाहे कार्यपालिका रहे, न्यायपालिका रहे, ये तमाम उद्योग रहे, बिजनेस रहे, हर एक सेक्टर में बल्कि उनका करीब ज्यादा ही दिखते हैं। उसके बाद क्योंकि आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, तो उनकी भी जितनी आबादी है उस आबादी में वो सेवाओं में दिखते हैं, उस आबादी में वो अपना जगहों में दिखते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट आता है जिसे हम लोग दलित समाज कहते हैं, तो उनकी भी जो आबादी इस राज्य में उस अनुपात में सेवाओं में, उस अनुपात में और जगहों में, सरकारी दफ्तरों में दिखते हैं। पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ों में जो मुसलमानों और कुर्मियों को छोड़कर जो आबादी है वो भी ठीक ठाक दिखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी आबादी होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं नहीं दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए चिंता का विषय है कि कोई किसी के हिस्से की हरमानी ना करे। इसलिए चाहे मेरा राजनीतिक दल हो, चुनाव लड़ने की बात है या कोई अन्य विषय रहे, आज मैंने अपने स्तर से हमेशा प्रयास किया है और मैंने मिसाल भी कायम किया है कि आज इस राज्य में 50 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों की आबादी है। आज हमें लगता है कि 2-4 सीटों को छोड़ दी जाए तो बाकी हर एक सीटों में उनका सीधा प्रभाव है। 20,000 वोट, 30,000 वोट, 40,000 वोटों के साथ उनका सीधा प्रभाव है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में भागीदारी देने की बात आई तो उन राजनीतिक दलों ने भी उनको ठगने का काम किया, छलने का काम किया, जो इनके सिरमौर बनते हैं, जो इनके मसीहा बनते हैं। कांग्रेस और जेएमएम जैसे राजनीतिक दलों ने भी उन्हें इग्नोर करने का काम किया, केवल वोट देने का काम किया। लेकिन मैंने एक साहसिक फैसला लिया और धनबाद जैसे लोकसभा सीट से इकलाक अंसारी को उम्मीदवार बनाया। और केवल उम्मीदवार ही नहीं बनाया, 80,000 वोट मांगे हैं, 80,000 वोट, एक निर्दलीय उम्मीदवार। धनबाद लोकसभा की राजनीति में मायने है कि शायद संवेश सिंह या कोई लड़े थे कभी जो लेकर आए तो उतना, उसके बाद आए थे इतिहास में कोई निर्दलीय उम्मीदवार वोट लेकर नहीं आया। तो मैंने प्रयास किया, मैंने तो सम्मान दिया जिस सम्मान की हकदार थे, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों ने देने का काम नहीं किया। विधानसभा का भी चुनाव आया तो हमने सबसे ज्यादा टिकट दिया। तो हमारे राजनीतिक दल ने सब एक प्रयास किया है। आज अगला अंसारी जी, चाहे फजाद खान जी रहे या सदाम जी रहे या शेख साहिब रहे, जो भी रहे, आज कम से कम तो उन्हें आसपास के 4-5 जिलों में लोग जरूर जानते हैं। बाय फेस उनको पहचानते हैं कि ये कौन है, बाय नेम उनको जानते हैं कि ये कौन है, और सम्मान के साथ इतना तो हम लोग, मैंने मंच दिया। लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मेरे बहाने आपको एक जगह मंच मिला है, मेरे बहाने आपको एक मंच मिला है कि आप अपना नेतृत्व तराशिए, आप अपना भागीदारी खोलिए, अपने भागीदारी को सुनिश्चित करिए। कम से कम हमने तो आपको नेतृत्व बनने का अवसर दिया है, बाकी राजनीतिक दलों ने आप लोगों को केवल वोटर बना के रखा था, ये किसी से छुपा नहीं है। तो आज एक
सार्थक प्रयास रहा है। आज हमसे दोस्ती के तो फायदे है ही, अगर आप हमारे साथ दगा करके भी निकल जाते हो तो उसके फायदे मिल जाते हैं। वो जगह आपको इस लड़के ने दिया है, तो इससे हम क्या बोलते हैं। आप 2-2.5 साल पहले आप साइकिल में सक्षम नहीं थे, आपको हमने डिफेंडर तक पहुंचा दिया। अच्छी बात, हमने कभी एतराज नहीं किया ना, हमने उसको कभी मलाल किया। अच्छी बात है, एक अल्पसंख्यक समाज का बेटा जो कठिनाइयों में जूझ रहा था, कठिनाइयों में जी रहा था, अगर वो हमारे साथ दगा करके भी खुश है तो हमने कहा चलिए ठीक है, खुश रहे। फिर कहा कि हमने पहचान के साथ साथ आपको एक जगह देने का काम किया है। अब है कि आप उस जगह को लेते कैसे हैं, उसे बनाते कैसे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। हम लोग हमेशा खड़े हैं। बहुत सारे अनुभवी लोग कह रहे थे कि विधानसभा में सवाल अल्पसंख्यक समाज का हमारे माध्यम से नहीं आता है, तो मैंने कहा कि आप एक ज्ञापन के माध्यम से देने का काम करें। पिछले बार फरहान खान ने ज्ञापन दिया था, हमने बहस किया था कि अल्पसंख्यक समाज को भी ठेकेदारी में भी आप लोगों को कम से कम ध्यान रखें, नौकरियों में ठेकेदारियों में भी रखें, ओबीसी एसटी माइनॉरिटी को भी। तो आप जो विषय रहेंगे, जो आपको लगता है कि राज्य का विषय है, इस सदन में आना चाहिए, वो हम तक लेकर आएंगे, निसंदेह आप सदन तक लेकर जाएंगे। और अभी फिलहाल विधानसभा से एक ही जगह से हमारी जीत मिली है, लेकिन हमने वहां भी सम्मान बराबर दिया है। हमने डुमरी से जनाब हजमुद्दीन अंसारी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। नावाडी से भी लगभग एक अल्पसंख्यक समाज की नियुक्ति हो गई है, उसको मोहर लगाकर बस जारी करके किसी को पत्र भेजना है। तो हमने निसंदेह सम्मान जहाँ मिलना चाहिए, हमने सम्मान देने का काम किया है और आगे भी रहेगा। क्योंकि मैंने हम लोग जहाँ से आते हैं, किसान लोग हमेशा उनका दिल सबके लिए बड़ा होता है। हम लोग किसी के हिस्से को खाना बिल्कुल करने पसंद नहीं करते हैं। हम वो शख्स हैं जो हम लोग अपना उगाया हुआ अनाज मतलब चिड़ियों और पशुओं को देने में पीछे नहीं हटते हैं, तो इंसान को उनके हिस्से को देने में हम लोग कभी कंजूसी नहीं करते। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हक मिले, हर किसी को हमारे इस राजनीतिक दल में जगह मिले, उनको उनका हक मिले। अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग आज हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निसंदेह ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है, हमारे लिए बहुत ही एक यादगार पल है कि आज जरूरत है इस राज्य को एक नई दिशा में ले जाने की, आज जरूरत है इस राज्य को एक नई शक्ति प्रदान करने की। और निसंदेह आज इस विचारधारा के साथ आप सभी ने इस राजनीतिक दल की ओर तशरीफ लाने का कार्य किया है। हम लोग वहाँ कहीं भी किंतु परंतु होने का अवसर नहीं देंगे। आप सबों को निसंदेह हमारे राजनीतिक दल में वो सम्मान रहेगा जिसके आप हकदार हैं और जो आप वाजिब हक रखते हैं इस राज्य में। और चाहे आने वाले दिनों में स्पष्ट कहा है कि कोई भी मुद्दा रहे जो उनके समाज से रिलेटेड रहे, चाहे वो कोई समाज रहे, उस समाज के उत्थान के लिए रहे, तो उन मुद्दों के साथ भी हम लोग खड़े हैं और उन मुद्दों के साथ भी आपके साथ हम लोग खड़े हैं। इसलिए मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेषकर आज धनबाद जिला इकाई ने विशेषकर इस कार्यक्रम के आयोजन करने में जो तैयारी की, जो मेहनत किया और जिसके कारण आज हम सभी इस जगह पर एकत्रित हुए हैं, तो निसंदेह आज जो एक संदेश जाएगा वो एक सकारात्मक संदेश जाएगा और उम्मीद करते हैं यह संदेश आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़, एक नया सैलाब लेकर आएगा। और बिल्कुल आज हमें आवश्यकता है नौजवानों को राजनीति के क्षेत्र में आने की। आज आवश्यकता है, चाहे वो किसी समाज के रहें, अल्पसंख्यक समाज के रहें या अन्य समाज के नौजवान रहें, उन्हें अब राजनीति में दिलचस्पी रखना होगा, राजनीति को जानना होगा, राजनीति को समझना होगा। बाप दादा राजनीति करते थे, वो किनके साथ करते थे, किन कारणों से करते थे। अब उन परंपराओं को दोहराने की नहीं, परंपराओं में कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता है जो हमारे लिए बेहतर हो सके, हमारे लिए नया हो सके और नए दौर में हमें नया चीज करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी नौजवानों को भी राजनीति में आने की आवश्यकता है और जेलकेम आपका खुले मन से हर एक तरीके से वेलकम करता है, स्वागत करता है, आपका सम्मान करता है।
इसलिए विशेष क्योंकि स्वास्थ्य अंदर से ठीक ठाक नहीं लग रहा, पुनः आपको यही कहेंगे, जहाँ भी हमारी आवाज, इस प्रकार हमारी आवाज आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म कोड पेशा कानून में हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। इस प्रकार से पूर्वी समाज के लिए शेड्यूल ट्राइब होने के विषय पर आवाज को बुलंद करते हैं। जो अल्पसंख्यक समाज की मांगे होंगी, जो ज्वलंत मुद्दे होंगे, जो राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे, उनकी मांगों की तरह मैं उन मुद्दों के साथ और अल्पसंख्यक समाज की मांगों के साथ ही मैं बोल्डली और बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड करने का काम करूंगा। ये मैं आपके बीच कोई रहे, मैंने हमेशा, मुझे लगा है कि ये मुद्दे जेन्युइन है, चाहे वो कोई वर्ग रहे, सामान्य वर्ग रहे या एससी वर्ग रहे या एसटी वर्ग रहे या ओबीसी या माइनॉरिटी वर्ग रहे, उन मुद्दों के साथ हम लोग सदैव खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, नागोला माननीय कलिंगा, उम्मीद है कि आप एक नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और राजनीति 2029 तो बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी कहानी है तब तक आने में। अभी अगर हम लोग सांगठनिक रूप से एक जगह आते हैं तो कम से कम हमारे कारण लोगों को न्याय मिलता है, और जब वो न्याय मिलता है तो वो किसी का समूह या समाज देखकर न्याय नहीं मिलता है। आज आप पूरे राज्य में चले जाए, अगर जरा सी भी किसी भी व्यक्ति की अनहोनी होती है तो पहले हेल्पलाइन को याद करता है। किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हमारे राज्य दल को याद करता है। तो हम लोग उनको परिणाम तभी दे पाएंगे हम जितना सशक्त होंगे। हम राजनीतिक रूप से, सांगठनिक रूप से जितना सशक्त रहेंगे, जितना हमारे साथ लोग रहेंगे, उतना हम रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, आज हर कोई राजनीतिक दल, आप भी जानते हैं, वह चुनाव में एक्टिव होते हैं और फिर 5 साल के बाद एक्टिव होते हैं। लेकिन आज के झारखंड में ये प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बीमार रहे या बाल जख्मी रहे या सर जख्मी रहे, चुनाव के बाद अगर कोई टीम से एक्टिव है तो उसका नाम एकमात्र डुमरी विधायक जयराम माथुर। इसलिए आपसे आग्रह होगी, अगर एक नौजवान और उस नौजवान के साथ कई नौजवान, चाहे वह किसी वर्ग के रहे, जुड़कर अगर कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो अल्पसंख्यक समाज से भी मेरा आग्रह होगा, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आशीर्वाद दें, झोली फैलाकर आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग कुछ नया कर सकें। आपसे यही आग्रह होगा। बाकी आप सबों को, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को आग्रह करते हैं।